हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में एक बड़ी वैकेंसी के बारे में बताने वाले हैं। नॉन टीचिंग का विभिन्न पद हैं और लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में प्रोफेशनल असिस्टेंट, लाइब्रेरियन सहित विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। तो एक अच्छी वैकेंसी है जिसमें नॉन टीचिंग की विभिन्न पद हैं, यानी बहुत सारे पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। जैसे लेबोरेटरी असिस्टेंट से लेकर रजिस्ट्रार से लेकर विभिन्न डिपार्टमेंट में विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। तो आज इस वीडियो में सभी पदों के बारे में डिटेल जानकारी मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से पद हैं, उसके बाद डिटेल जानकारी की बात करेंगे। इसके अलावा यह जो वैकेंसी है ना, उत्तर प्रदेश में आवेदन आमंत्रित हैं और उत्तर प्रदेश में ऐसे भी वैकेंसी कम आती हैं। तो यह वीडियो आपके लिए तो महत्वपूर्ण होगा ही, साथ ही आपको क्या करना है कि वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे कि सभी प्रोफेशनल्स अप्लाई कर सकें। अब विभिन्न पद की बात करें तो रिजर्व कैटेगरी में, एसी कैटेगरी में जो पद हैं जिसमें ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर, प्रोग्रामर और ऑफिस असिस्टेंट, लेबोरेटरी बैरियर का पद हैं। इसके अलावा इंस्ट्रक्टर वर्कशॉप के लिए भी आवेदन आमंत्रित हैं। एसटी कैटेगरी में पद हैं ऑफिस असिस्टेंट का, और ओबीसी कैटेगरी में जो विभिन्न पद की बात करें तो प्रोग्रामर कंप्यूटर सेंटर में आवेदन आमंत्रित हैं। पीए टू डायरेक्टर का पद हैं। लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में प्रोफेशनल असिस्टेंट का पद हैं और पे लेवल 6 के अनुसार सैलरी मिलेगा और एक पद हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए मैकेनिकल डिपार्टमेंट में जो हैं 2 पद हैं। ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो हैं 2 पद हैं। जनरेटर कम पंप ऑपरेटर के लिए 1 पद हैं। क्लर्क अकाउंटेंट के लिए भी आवेदन आमंत्रित हैं। इंस्ट्रक्टर वर्कशॉप में भी हैं पद और जूनियर असिस्टेंट के लिए भी आवेदन आमंत्रित हैं। अब जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में सिस्टम मैनेजर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार और डोमेस्ट्रेटर, केमिकल आर्टिस्ट ड्राइंग एंड पेंटिंग, टेक्नीशियन ग्रेड 1 फिजिक्स एंड कंप्यूटर साइंस में, फैकल्टी लाइब्रेरियन ग्रेड 2 और में हैं। स्टेनोग्राफर, लेबोरेटरी असिस्टेंट अलग डिपार्टमेंट में हैं। जूनियर असिस्टेंट और म्यूजिक जैसे तबला अकम्पनिस्ट म्यूजिक में आवेदन आमंत्रित हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 3 और रूटिंग क्लर्क का पद हैं। ऑफिस असिस्टेंट हैं 2 पद हैं और लेबोरेटरी बैरियर के लिए 1 पद हैं। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए भी 1 पद हैं। मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में 1 है और असिस्टेंट मैनेजर इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में 1 पद हैं। इस तरह से टेक्निकल कॉलेज वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट का 1 है। इंस्ट्रक्टर वर्कशॉप मॉडलिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 1 पद हैं। इसके अलावा DEI इंटरमीडिएट कॉलेज में प्रिंसिपल के लिए आवेदन आमंत्रित है। यह रही पदों से रिलेटेड डिटेल जानकारी। नॉन टीचिंग की पद हैं और उत्तर प्रदेश में आवेदन आमंत्रित हैं। अब इस पद से रिलेटेड एप्लीकेशन शुल्क की बात करें तो नॉन टीचिंग पोस्ट जिसमें ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर, प्रिंसिपल, सिस्टम मैनेजर, प्रोग्रामर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, वर्कशॉप और सुपरिटेंडेंट के लिए 148 रुपये एप्लीकेशन शुल्क हैं और SC ST OBC कैटेगरी के लिए 74 रुपये एप्लीकेशन शुल्क हैं। इसके अलावा अदर जो पद हैं इसमें 71 रुपये एप्लीकेशन शुल्क हैं और कैटेगरी में जो है 36 रुपये हैं। इसमें जो है इंक्लूडिंग GST 18% आपको लगेगा, तो इस बात को विशेष ध्यान रखना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जो अंतिम तिथि है 31 अगस्त 2024 तक आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। एक बड़ी वैकेंसी है, लाइब्रेरी साइंस सहित एक बड़ी वैकेंसी है। अब डिटेल जानकारी की बात करें तो जो प्रिंसिपल का पद है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के साथ में कम से कम 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। क्लास 9 to 12 तक का एक्सपीरियंस, पढ़ाने का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। इसके अलावा और भी डिटेल जानकारी है। सिस्टम मैनेजर के लिए जो है ME MTech कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के फील्ड में है और साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। या फर्स्ट डिवीजन BE BTech कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के फील्ड में है और 8 साल का एक्सपीरियंस है, तो अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए जो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार अकाउंट में जो आवेदन आमंत्रित हैं, क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री 55% अंक के साथ में फॉलोइंग ग्रेडिंग स्केल मांगा हुआ है। और स्केल क्या क्या है तो इसमें जो डिजाइवर करके दिया है एटलीस्ट
13 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है कम से कम। और असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए जो है इस पद के लिए भी मास्टर डिग्री 55% अंक के साथ में फॉलोइंग ग्रेडिंग सिस्टम है, जिसमें 3 ईयर का एक्सपीरियंस, सॉरी ऊपर वाला जो पद है असिस्टेंट रजिस्ट्रार अकाउंट में भी 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है और इसमें भी 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट के लिए मास्टर डिग्री संबंधित फील्ड में होनी चाहिए, यानी इंजीनियरिंग के फील्ड में, या बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग के फील्ड में है और 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। प्रोग्रामर के लिए एमई एमटेक कंप्यूटर साइंस में या आईटी की फील्ड में या इंजीनियरिंग की फील्ड में है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो भी क्वालिफिकेशन है फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस। प्रोग्रामर के लिए भी एमई एमटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की फील्ड में फर्स्ट डिवीज़न या बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में फर्स्ट डिवीज़न या आईटी में है। और एक्सपीरियंस की बात करें तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या आपके पास एमसीए है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में बात करें तो इससे पहले डोमेस्ट्रेटर का जो पद है इसके लिए बैचलर डिग्री या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के साथ में 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। प्रोफेशनल असिस्टेंट लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में जो क्वालिफिकेशन है मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो एक्सपीरियंस है रिसर्च एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या स्कूल का भी एक्सपीरियंस है तो चल जाएगा, अप्लाई कर सकते हैं। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड मैनेजमेंट है। इंस्ट्रक्टर वर्कशॉप के लिए जो क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री के साथ में 2 ईयर का एक्सपीरियंस या डिप्लोमा के साथ में 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। PA2 डायरेक्टर के लिए क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री एनी डिसिप्लिन है और स्टेनोग्राफी यानी इंग्लिश टाइपिंग स्पीड 100 वर्ड पर मिनट है और कम्युनिकेशन स्किल यानी इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश या 30 वर्ड पर मिनट हिंदी है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर और 2 ईयर का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। स्टेनोग्राफर के लिए बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में होना चाहिए और स्टेनोग्राफी इंग्लिश और हिंदी 60 वर्ड पर मिनट स्पीड है। और इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग की बात करें तो 35-30 का रेशियो है इंग्लिश और हिंदी का। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है। इस तरह से आर्ट जो है कमर्शियल आर्टिस्ट का जो पद है इसके लिए बैचलर डिग्री फाइन आर्ट्स या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन के साथ में 2 ईयर का एक्सपीरियंस है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए जो है ग्रेजुएशन संबंधित फील्ड में होना चाहिए और साथ में 50% अंक के साथ में ग्रेजुएशन और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फैकल्टी लाइब्रेरियन ग्रेड 2 के लिए जो क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री साथ में डिप्लोमा इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस है या बैचलर डिग्री साथ में सर्टिफिकेट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए जो है क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री एनी अदर डिग्री यानी बैचलर डिग्री हो या एनी अदर कोई भी बैचलर डिग्री हो, साथ में 3 ईयर का एक्सपीरियंस है या 3 ईयर का डिप्लोमा आपके पास है और 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री या अदर कोई भी डिग्री हो इसी लेवल का या डिप्लोमा आपके पास है 3 ईयर का डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक में तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 2 साल का एक्सपीरियंस एडवांस डिप्लोमा अंदर NSQF में होना चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन है इसकी हम बात करें तो बैचलर डिग्री के साथ में CCC लैंग्वेज जो है उसका ज्ञान होना जरूरी है यानी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जूनियर असिस्टेंट के लिए CCC लैंग्वेज मांगा हुआ है, इंटरमीडिएट के बाद CCC आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग है 25-30 का रेशियो है। ऑफिस असिस्टेंट के लिए क्वालिफिकेशन में 12वीं स्टैंडर्ड मिनिमम 50% अंक के साथ में पास आउट होनी चाहिए। इंग्लिश टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश है और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी है। कंप्यूटर का ज्ञान होनी चाहिए। और जनरेटर कम पंप ऑपरेटर के लिए जो है ITI सर्टिफिकेट रिलेवेंट फील्ड में 3 ईयर का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। सॉरी, तबला अकम्पलिस यानी जो म्यूजिक में आवेदन आमंत्रित हैं, बैचलर ऑफ म्यूजिक हैं आपके पास और 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेबोरेटरी अटेंडेंट होम साइंस में आवेदन आमंत्रित हैं तो इसके लिए 10वीं क्लास पास आउट होना चाहिए या 8वीं क्लास पास आउट है और संबंधित फील्ड में 2 ईयर का एक्सपीरियंस है प्यून लेवल का तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सॉरी, यदि आप 6ठी क्लास पास आउट हैं तो कम से कम 4 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। लेबोरेटरी बैरियर के लिए जो है 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट या 8वीं स्टैंडर्ड पास आउट हैं और 2 ईयर का एक्सपीरियंस है। यदि 6ठी क्लास पास आउट हैं तो 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैनेजर इन एग्रीकल्चर ऑपरेशंस में जो आवेदन आमंत्रित हैं ग्रेजुएशन कॉमर्स में है और कम से कम 5 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं।
असिस्टेंट मैनेजर इन एग्रीकल्चर ऑपरेशंस में 3 ईयर का डिप्लोमा या इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है और साथ में इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस 2 ईयर का है, तो आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। अब इस पद के लिए सैलरी की हम बात करें कि जो सैलरी है कितना मिलेगा, तो L2 पद के लिए 78,800 रुपये पर मंथ सैलरी है। L11 पद के लिए 67,700 हैं। L10 पद के लिए 56,100 हैं। L7 के लिए 44,900 और L6 के लिए 35,400 रुपये पर मंथ सैलरी हैं। L4 के लिए 29,200, 5 के लिए 29,200 और F4 के लिए 25,500। L2 के लिए जो सैलरी है 21,700 और L3 के लिए 21,700 है। L2 के लिए 19,900, L1 के लिए 18,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको वेबसाइट पे विजिट करना है। वेबसाइट पे ही एप्लीकेशन फॉर्म संबंधी डिटेल जानकारी दी गई है और लिंक भी दिया गया है जहां से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। और यह जो वैकेंसी है अभी मैं आपको बताया हूं कि उत्तर प्रदेश में आया है और अपडेट या नोटिफिकेशन है। किसी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, इस नंबर से आपको बात कर लेना है। अब हम बात करें कि उत्तर प्रदेश में कहाँ पर आवेदन आमंत्रित हैं,